बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अवैस मुनीर और पॉप टॉक्स की एक और वीडियो के अंदर खुश आमदीद। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा कि ज़ोन 1 को हमने डिस्कस किया और CDA के ज़ोन 1 के अंदर आने वाले जितने भी सेक्टर्स हैं उसकी 12 सीरीज़ को हमने जो है वो डिस्कस किया। उसके बाद आज हम 13 सीरीज़ से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात जो है वो आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि लोग जो है वो CDA के अंदर क्यों कॉन्फिडेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। उसकी रीज़न ये होती है कि CDA का जो भी सेक्टर आता है उसके अंदर आपको कंप्लीट अमेनिटीज़ मिलती हैं। आपको सबसे पहले जो मेन बेसिक्स जो हैं वो तो आपको मिलती हैं जी, बिजली, गैस, पानी जो है वो आपको मिलता है। फिर कमर्शियल एरिया, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। क्योंकि CDA खुद एक अथॉरिटी है तो NOC की भी ज़रूरत नहीं होती, तो जो है वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे भी लोगों के साथ जो है वो हाथ हो जाता है, ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं इन्वेस्टमेंट्स। एनीहाउ इंशाल्लाह वो नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर गाए बगाए इंशाल्लाह वो आपसे वो जिक्र किया जाएगा। लास्ट हमने जो 12 सीरीज़ तक जिक्र किया वो हमने ज़ोन 1 के अंदर आने वाले अब 13 से इंशाल्लाह जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जिना एवेन्यू मेरे राइट साइड पे, मैंने जैसे कि अपनी लोकेशन भी आपको बताई, मेरे राइट साइड पे जिना एवेन्यू है, ये F10 तक जाके ख़त्म हो जाता है जी। और अभी F10 जिना एवेन्यू के पैरेलल हमारे लेफ़्ट साइड पे एक रोड चल रही है जिसे जो है मेन रोड कहते हैं, मेन शाहराह श्रीनगर हाईवे या कश्मीर हाईवे। कश्मीर हाईवे के ऊपर अब अभी हमने ख़ुद को शिफ्ट करना है। कश्मीर हाईवे के राइट साइड पे आपका G सेक्टर चल रहा है और लेफ़्ट साइड पे जो है वो H सेक्टर जो हैं वो चल रहे हैं और उसके पीछे I सेक्टर चल रहे हैं। G सेक्टर की अगर हम बात करें तो G12 को हमने डिस्कस किया कि वो एक गांव है, गांव की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गया और CDA का उसके ऊपर कोई इस वक्त होल्ड नहीं है। उसके बाद G13 आता है और G14 आता है। G13 कंपैरेटिवली एक अच्छा डेवलप्ड सेक्टर जो है वो बन चुका हुआ है। और उसके बाद G14 आता है। G13 की अगर हम बात करें तो प्राइसेस जो हैं वो आपको 2.5-3 करोड़ रुपए से नीचे कोई नहीं मिलेगी और ख़ाली प्लॉट भी आपको वहाँ पे कुछ आज़ो-नाज़र ही मिलेगा। वेराज G14 एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे वो सेमी डेवलप्ड एरिया है, कुछ एरिया डेवलप्ड है, कुछ एरिया डेवलप्ड नहीं है। तो वहाँ पे जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे सेम यही आपकी 2-2.5 करोड़ से आप जो है वो वहाँ पे जाके उस मार्केट के अंदर जो है वो एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जो नॉन डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे आप 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से आप जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। G12 अगर हम G सेक्टर की बात करें 13 और 14 की, इसके बैक साइड पे F सेक्टर आने चाहिए, लेकिन F11 के बाद कोई भी जो है अभी नया सेक्टर जो है वो CDA ने अनाउंस नहीं किया। लेकिन F15 की जो जगह बन रही है वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि वो हाउसिंग वाले को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बाहर का कोई डेवलपर है जो वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट कर रहा है 15 की जगह पे। जैसे कोई उसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। उसके बाद पीछे चले जाएं तो ई सेक्टर्स हैं। ई सेक्टर्स के अंदर भी ऐसा हमें को फर्दर आगे डेवलपमेंट E12 के बाद जो है को फर्दर आगे कोई डेवलपमेंट CDA की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नज़र नहीं फ़िलवक़्त आ रही। लेकिन ये समझा जा रहा है कि जैसे ये मार्गला एवेन्यू जो है वो स्टार्ट होगी या मार्गला रोड कंप्लीट करते हैं तो फिर उसके बाद जो है ये सारा एरिया जो है वो डेवलपमेंट के लिहाज से CDA उसके ऊपर जो है वो अपनी पेस जो है वो बढ़ा देगा और डेवलपमेंट उसकी वर्क जो है उसके ऊपर प्रॉपरली काम शुरू हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताता चलूँ तो D12 से या शाह अल्लाह दिता से लेके GT रोड तक जो है वो रोड बन रही है जिसे मार्गला एवेन्यू का नाम जो है वो दिया जाता है। तो E11 हो गया, D12 हो गया और D के जितने भी सारे आगे सेक्टर्स हो गए, पूरी सीरीज़ होगी। उसके बाद बिल्कुल मार्गला की टेल के अंदर C13 से लेके C16 तक जो है वो भी सेक्टर्स जो हैं फिर उसके बाद जो हैं वो आएंगे। अभी भी C13 और C16 जो है इनके ऊपर जो है वो काम वगैरह चल रहा है, बट पेस इतनी स्लो है कि CDA की डेवलपमेंट जो है वो इतनी अनसर्टेन होती है कि हम किसी को जो है वो रिकमेंड नहीं फ़िलवक़्त कर सकते। उसके बाद हम जो है वो वापस आते हैं कश्मीर हाईवे पे और कश्मीर हाईवे के हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो H12 तक नस तक हमने कल बात की। नस से आगे H13 आता है जी। H13 उसे कहा जाता है लेकिन वो CDA का उसके ऊपर होल्ड नहीं है, वो भी एक गांव की शक्ल जो है वो इख्तियार किए हुए है वो जगह। और उसके बाद आगे H14 है, 15 है, 16 है। ये एरियाज़ जो हैं CDA के मैप के अंदर मौजूद है, बट इसके हवाले से कोई भी आगे चीज़ जो है हमें नहीं बताई गई। कोई भी चीज़ जो है वो
ऑन पेपर जो है वो सिर्फ मैप के ऊपर है, अदरवाइज़ कोई उसकी फ़र्दर आगे फ्यूचर के अंदर कोई अनाउंसमेंट जो हैं वो क्या होंगी वो CDA ही बेहतर बता सकता है। फ़िल वक़्त कोई चीज़ भी ऐसी पब्लिश नहीं की गई। लेकिन जो I सेक्टर है अगर उस पर आ जाएँ तो I-12 तक हमने कल बात की थी। I-13 की आगे जो जगह है, ये जगह आप जो है वो मैप के अंदर जो है वो देख सकते हैं। ये एरिया 2 बाय 2 किलोमीटर का आपको नज़र तो आ रहा होगा, एक वो पूरा स्क्वायर बना हुआ, लेकिन ये पिंडी के अंदर जगह आती है, ये इस्लामाबाद के अंदर जगह नहीं आती, तो इसलिए I-13 स्किप हो जाता है। उसके बाद I-14 आता है। I-14 जो है, I-14, I-15 और I-16 जो है ये यहाँ पे लोग रहाइश पजीर हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। I-14 जो है यहाँ पे आपको जो है तकरीबन 80 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए तक जो है वो आपको प्लॉट मिल जाता है। लोग जो काफ़ी लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि CDA के सेक्टर के अंदर जो है वो घर होना चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए आइडियल जगह है। GT रोड से इसकी एक्सेस है, GT रोड से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। I-14 है। उसके बाद I-15 और I-16 आ जाता है, तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट जो है वो उसकी हो रही है जी, और घर शर जो है वो भी बने हुए हैं। उसके बाद PHN अपार्टमेंट्स वगैरह भी जो हैं वो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप जो है वो घर बनाने के लिए जो है वो ले सकते हैं, फौरी आपको कब्ज़े वाले प्लॉट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो उसके लिए इसकी रेंज जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है जी 60 लाख से 60 लाख 65 लाख से लेके, फिर लोकेशन टू लोकेशन ये चीज़ें वेरी करती जाती हैं और ये भी प्राइसेस 1 करोड़ तक जाती हैं। और फिर इसके बाद जी जोन 2 का एरिया स्टार्ट हो जाता है। जोन 2 के एरिया के बारे में जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपसे शेयर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।